मोटर्स की अगर बात करें, यहाँ पर 15% की कटौती आप देख रहे हैं और इसी का एक असर है। करीब 0.5% 1% डाउन ट्रेंड्स के साथ इस वक्त कामकाज देखने को मिला है। आपकी स्क्रीन पर आप बजिंग स्टॉक्स अब देख रहे हैं। रिस्ट्रक्चरिंग की घोषणा की है गैब्रियल इंडिया ने और इसी के चलते स्टॉक में हम 20% की सर्किट देख रहे हैं, अच्छा खासा एक्शन। और ये रिस्ट्रक्चरिंग की घोषणा के बाद एक न्यूज फ्लो डेवलप होता हुआ, दरअसल कंपनी AIPL का ऑटो बिजनेस गैब्रियल इंडिया में डीमर्ज किया जाएगा, ये खबर आती हुई देखने को मिली है और इसका असर है जो कि हरे निशान के साथ स्टॉक में 842 के स्तर पर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, आज सुबह से ही हम आपको बता रहे हैं कि अपोलो हॉस्पिटल जो अपने बिजनेस डेवलपमेंट प्लान्स बनाकर चल रही है, डिजिटल और फार्मेसी बिजनेस को 18 से 21 महीने में लिस्ट करने की योजना बना रही है। ये सारी चीजें हैं जो कि स्टॉक को काफी हद तक तेजी प्रदान करेगी और बाजार खुलने से पहले इसे हमने हमारे स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट में भी ऐड किया था। इस वक्त अगर आप देखेंगे करीब 3.25% के गेंस के साथ ये स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ और फार्मा और डिजिटल को अलग करने की योजना, अपने बिजनेस डेवलपमेंट की योजना बनाकर कंपनी चल रही है। बिग बॉय रिलायंस अच्छी खासी तेजी और तेजी के पीछे की वजह है न्यूवामा की पॉजिटिव रिपोर्ट। एक रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय तो थी ही बरकरार रखी है और टारगेट्स जो हैं, जहां 1708 के टारगेट्स पहले बता रहे थे, अब न्यूवामा ये मानकर चल रहे हैं कि 1800 के पार के लेवल्स भी, 1801 टू बी प्रिसाइज, ये लेवल्स भी रिलायंस में नजर आ सकते हैं। इसी के चलते 2% की तेजी के साथ मेजर कंट्रीब्यूशन आज के सत्र में बाजार में आज सुबह से इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि रिलायंस काफी हद तक सपोर्ट कर रहा है। 1530 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ और इस रिपोर्ट की अगर माने तो आने वाले दिनों में 1800 तक भी जा सकता है। इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक, आज सुबह हमने आपको मार्केट्स जब खुले तब टच बेस किया था, स्टॉक को बताया भी था कि लगातार जो तेजी की चाल पकड़ता है वो स्टॉक आज कमजोरी देख रहा है। इसके पीछे एक रिपोर्ट है IDFC फर्स्ट बैंक पर भी जो ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आ रही है उसका असर बिल्कुल देखने को मिल रहा है इस वक्त स्टॉक प्राइसेस में। इन्वेस्टेक की खरीदारी की राय IDFC फर्स्ट बैंक पर है, 77 के लेवल्स पर 6% की तेजी पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है क्योंकि ये रेटिंग जो है इसमें खरीदारी की राय दी है और टारगेट्स बढ़ाए हैं। 65 के टारगेट्स पहले थे, 77 पर ऑलरेडी ये स्टॉक है और इन्वेस्टेक की रिपोर्ट का भी मानना है कि 90 तक भी IDFC फर्स्ट बैंक का काउंटर जो है वो पहुंच सकता है। इसके चलते पॉजिटिव न्यूज फ्लो, पॉजिटिव रिपोर्ट, जिसका असर 6% की गेंस के साथ। डिक्सन में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, इक्वल वेट से घटाकर अंडरवेट रेटिंग की है लेकिन लक्ष्य बढ़ा दिए हैं, तो इसका इंपैक्ट आप देखेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी के स्टॉक प्राइस में 8696 से टारगेट्स को बढ़ाकर 11563 किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफेंस का खेमा आज अच्छा एक्शन दिखा रहा है। BL के चार्ट करीब 528 करोड़ के नए ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं, 3% की तेजी। आज इनफैक्ट डिफेंस और शिप बिल्डिंग प्लेयर्स हैं जो कि काफी हद तक बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि शिप बिल्डिंग स्पेस ने तो कमबैक भी किया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड, ये सारे स्टॉक्स बाजार खुलने के साथ अच्छी मजबूती के साथ ट्रेंड कर रहे थे और अब BL को भी इसमें ऐड कर रहे हैं हम। इनफैक्ट इस पर खबर और खबर का असर करीब 3% की तेजी पर। लेकिन चलिए, ये तो सारे बजिंग स्टॉक्स हो गए, लेकिन इंडेक्स पर रणनीति आज के लिए क्या होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी टाइट रेंज में जैसे हम आपको बता रहे हैं आज बाजार ट्रेंड करते हुए। निफ्टी बैंक निफ्टी तो ठीक है, हम देख रहे थे कल के सत्र में भी कंसोलिडेशन था, लेकिन आज तो ब्रॉडर मार्केट्स भी आज बाजार को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। कल